एक और विधायक के विरोध की खबर। जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली का किसानों ने विरोध किया है। उनका घेराव किया। किसानों ने देवेंद्र बबली के खिलाफ नारेबाजी की। गाड़ी से उतरकर गुस्सा जाहिर करते आए देवेंद्र सिंह बबली। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए विधायक पहुंच रहे थे। वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि किस तरह से विरोध हुआ विधायक देवेंद्र सिंह बबली का। जेजेपी विधायक, टोहाना से विधायक, तस्वीरें दिखाएं देवेंद्र सिंह बबली के विरोध की। आपको याद होगा देवेंद्र सिंह बबली ने कहा था जब विधानसभा का सत्र चल रहा था कि इस वक्त कोई भी अपने क्षेत्र में जा नहीं पा रहा, जाकर दिखाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक का नाम लिया था और यहां तक कहा था कि लोहे के अंडरगारमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। किसान लगातार बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। जसपाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। जसपाल, फिलहाल क्या अपडेट है? बहुत ज्यादा विरोध भी देवेंद्र सिंह बबली को देखने को मिला है। देखिए नासिर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फतेहाबाद के टोहाना में आज जो देवेंद्र सिंह बबली है वो हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए अपने घर से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में किसानों ने इकट्ठा होकर जो विधायक का है वो विरोध किया है। और इस विरोध के अंदर जो विधायक का विरोध किया जा रहा था, तो विधायक गाड़ी से उतरकर किसानों के बीच में आ गए और उनके साथ एक दबंग विधायक की तरह जो है बातें करने लगे। उसमें विधायक ने अपशब्द भी कुछ कहे हैं, तो किसानों ने इसका विरोध करते हुए अब जो है हिसार और चंडीगढ़ रोड जो है वो जाम कर दिया है। और किसानों का लगातार विरोध यही है कि विधायक है अपने जो अपशब्द कहे हैं उनको वापस ले और किसानों से माफी मांगे। और लगातार इस तरह का जो विरोध है वो लगातार पूरे हरियाणा में, मतलब ये हुआ जसपाल की किसानों ने विरोध किया तो देवेंद्र सिंह गुस्से में आ गए कि मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने कुछ कह दिया किसानों को। जी बिल्कुल, जब किसान विरोध कर रहे थे अचानक गुस्से में आकर जो विधायक है अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर किसानों के बीच में पहुंचे और वहां पर भारी पुलिस बल जो था वो मौजूद था। और इसी दौरान जब विधायक ने किसानों के साथ कुछ अपशब्द जो है वो इस्तेमाल किए थे, तो इसी गुस्से के कारण जो अब जो किसान है वो अभी सड़कों पर है और रोड जाम किए हुए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो विधायक इस तरह के अपनी मर्यादा में रहकर इस तरह के अपशब्द बोलते हैं, तो ऐसे में किसानों से माफी मांगे और अपने शब्द हैं वो वापस ले। तो अभी देवेंद्र सिंह बबली कहाँ गए हैं? अभी वो क्या कर पाए सरकारी अस्पताल का निरीक्षण, या उनको वापस जाना पड़ा? देखिए, किसानों के द्वारा जो है रोड पर आने के बाद उनको पीछे से उनको मौका मिल गया और अभी जो विधायक है वो हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। और कुछ जो मरीज हैं जो कोरोना से हैं या कुछ और अन्य मरीज है उनको उनकी देखभाल के लिए वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी हॉस्पिटल के अंदर और जो है सड़कों पर भारी पुलिस मौजूद है और लगातार यही विरोध कर रहे हैं कि विधायक जो है इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसानों के प्रति। मैं आता हूं जसपाल आपके पास, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। जसपाल भी हमारे संवाददाता बता रहे हैं, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये फतेहाबाद की तस्वीरें हैं। विधायक देवेंद्र सिंह बबली जो जेजेपी के विधायक हैं, किसानों ने उनका विरोध किया और किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध करेंगे। देवेंद्र सिंह बबली भी अपने बयानों को लेकर काफी चर्चाओं में रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने ये कहा कि इस वक्त कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में जा नहीं सकता। और जब किसानों ने विरोध किया देवेंद्र सिंह बबली का, तो गाड़ी से उतरकर गुस्से में भी नजर आए देवेंद्र सिंह बबली। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। काफी तादाद में किसान पहुंचे थे, विधायक का विरोध कर रहे थे, काले झंडे उनको दिखाए गए। दीप कमल सहारन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। दीप कमल जी, विधायकों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और देवेंद्र बबली तो पहले ही कह चुके थे कि वो कोई जा नहीं सकता अपने क्षेत्र में, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा कि किसान अभी तक नाराज हैं और सरकार किसानों को मनाने की कोई कोशिश नहीं कर रही क्या? देखिए नासिर, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग इस किसान आंदोलन की आड़ में अपनी जो राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षा है, जो कुंठा है,
जो फ्रस्ट्रेशन आ गई है कुछ दलों में हरियाणा में कि उनको कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, वो किसानों की आड़ लेकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जैसी तस्वीरें मैं आपके अब तक अभी चैनल पर देख पा रहा हूँ, वो मुझे कहीं से भी किसान नजर नहीं आते। अच्छा, मैं खुद एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, हमने हमेशा देखा है किसान कैसे काम करते हैं। अच्छा दीप कमल जी, कैसे पहचान करते हैं किसानों की तस्वीरों के जरिए? नहीं देखिए, आप जो अगर लाठी किसी की गाड़ी पे आप मार रहे हैं, उसके जो सहायक है उसको, आपके पास वो तस्वीरें नहीं आई क्या नासिर, जिसमें वो उनका देवेंद्र बबली जी का जो पीए है वो अस्पताल में जख्मी पड़ा है, दिखाई है क्या आपने? वो नहीं, अभी शायद वो तस्वीरें नहीं आई है कि उनके पीए के लाठी लगी। वो दिखाइए, वो देखनी जरूरी है कि ये काम कोई किसान आंदोलन के लोग करते हैं या फिर राजनीतिक रूप से जो भड़के हुए या अपने लोगों को। तो ये जो लोग हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी? देखिए, ये बात तो आपको वहाँ के जो SHO हैं या जो वहाँ के SDM हैं उनसे पूछनी चाहिए। मैं पार्टी की तरफ से आपसे बात कह रहा हूँ। किसानों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। जो किसान आंदोलन में लोग गए हुए हैं उनके बख्श की बात हमने हमेशा की है, सरकार से मांग की है कि उनकी बातचीत की जाए। अच्छा, एक आरोप और भी लग रहा है दीप कमल सारन जी की विधायक ने किसानों को गाली दी और इसके बाद किसान और ज्यादा भड़क गए, फिर उनका गुस्सा ज्यादा बढ़ गया। विधायक को ये एहसास नहीं कहा कि उनका विरोध करेंगे किसान, क्योंकि वो तो बोल रहे थे कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, सरकार सुन नहीं रही, तो हम क्या करें? देखिए, ये तो अब आपको भी उनसे पूछना चाहिए और तय करना पड़ेगा कि पहले। नहीं, आपकी पार्टी के विधायक हैं, क्या विधायक ने गाली दी है किसानों को? देखिए, पहले मैं वही कह रहा हूँ ना कि पहले किसने उनका गाड़ी का आगे आके रास्ता रोका? क्या आपने वो हरे रंग की जीप देखी है जिसमें बैठे हुए कुछ युवक विधायक की गाड़ी को आगे से धक्का मार रहे हैं, गाड़ी से गाड़ी हिट कर रहे हैं और मजबूरी में विधायक को अपनी गाड़ी बैक करके एक गली में चलानी पड़ रही है? अच्छा दीप कमल जी, किसान ये ऐलान कर चुके हैं कि हम बीजेपी और जेजेपी विधायकों का विरोध करेंगे, अगर वो कहीं आएंगे तो हम विरोध करेंगे। तो दो चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो जनप्रतिनिधि है उनका काम होता है जनता के बीच जाए, जनता की समस्याओं के बारे में जाने, लेकिन किसान कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आपको फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो हमारे मसले का भी हल कर देते। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि किसानों के भी अलग अलग दायरे हैं। ये लोग निश्चित तौर पर इनकी जब पृष्ठभूमि आप खंगालेंगे तो ये राजनीतिक रूप से जुड़े हुए। लेकिन अब एक चीज ये भी है ना दीप कमल जी कि जब हिसार में हंगामा होता है तो फिर आप समझौता करती है आपकी सरकार कि ठीक है कोई केस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मामले को रफा दफा किया जाए, फिर कार्रवाई क्यों नहीं करते ऐसे लोगों के खिलाफ? नासिर, आप भी दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि मेरा काम है कि निष्पक्ष बात करूं मैं दीप कमल जी, कि अगर जो लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपने तो एक भी बात का जवाब पूरा नहीं देने दिया। आप दीजिए, आप दीजिए, जवाब दीजिए जी। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। आप जवाब दीजिए। मेरा कहना यह है दीप कमल जी कि इस तरह के जो लोग हैं, आप कह रहे हैं कि किसान नहीं, किसान के वेश में कोई और लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ पहचान करके कार्रवाई क्यों नहीं होती? और अगर होती भी है मान लीजिए कहीं पर, तो फिर उनसे समझौता कर लिया जाता है कि ठीक है हम नहीं करेंगे कार्रवाई, अब आप अपने जाइए, वापस जाइए। तो ये सरकार के जो काम करने की जो उनकी सहनशीलता है और हर तरीके से हर लिहाज से एडजस्ट करने की एक सीमा है जी, वो उस चीज को दिखाता है। आप खुद अपनी बातों से कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक रूप से वहां पर लोग कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज होने चाहिए, वो भी करती है। लेकिन अगर वहां पर पंचायतें बड़ी संख्या में इकट्ठी हो जाती हैं उनका बचाव करने के लिए और शांति बहाल करने की जरूरत होती है, तो सरकार उस वक्त भी पीछे हटती है, उनके साथ समझौता भी करती है। उसी हिसार जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं, और आपको बतानी चाहिए ये बात कि वहां पर किसानों ने ये समझौते में लिख कर दिया है कि वो सरकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध नहीं करेंगे। तो यहाँ पर विधायक अपने घर के काम से कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार में जा रहे थे। अच्छा, वहाँ पर उनकी गाड़ी नहीं, ये बता रहे थे कि खबर हमारे पास ये आई कि विधायक तो जा रहे थे अस्पताल का निरीक्षण मुआयना करने के लिए, इस तरह की खबर भी आई। हो चुका था निरीक्षण 10:30-11 बजे हो चुका था। उसके बाद वो अपने निजी काम से जा रहे थे। अब आप उनसे ये भी तय करवा लीजिए ना, लिखवा कर कि क्या क्या करना। अच्छा, इसमें कौन कौन सी पार्टी के लोग हो सकते हैं दीप कमल जी? ये जो लोग हैं किसान के बेश में, आपको लग रहा है? आपको पता है हरियाणा में कौन सी पार्टियां हताशा में है, निराशा में है, हार के चुपचाप बैठी हुई हैं घर में? वही लोग हैं ये, और क्या। अच्छा, बालमुकुंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, विधायकों का विरोध किया जा रहा है जी जी जी, और उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, अगर वो किसी काम से जा रहे हो तो उनका घेराव किया जा रहा है, क्या ये विरोध का तरीका सही है? और दीप कमल जी थोड़ा इशारा भी कर रहे हैं कि कौन सी पार्टियां हताशा में, निराशा में, शायद आपकी पार्टी हो।
नहीं, अब देखिए दीप कमल जी जब कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल रहे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद कंफ्यूजन में है। वो सरकार में रहे ना रहे तो कंफ्यूजन में है, वो किसान है या किसान नहीं है इस बात में कंफ्यूजन में है, हाँ। कौन सी पार्टी के लोग हैं इस बात में कंफ्यूजन में है, और वो हॉस्पिटल का निरीक्षण करने गए हैं या अपने पर्सनल काम से गए हैं विधायक, इसमें कंफ्यूजन में है। तो इतनी कंफ्यूजन राजनीतिक लोगों को, और जो लोग वहाँ मतलब सामाजिक जीवन जी रहे हो, तो इतना कंफ्यूजन, इतना द्वंद नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को यही नहीं पता कि हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए हैं या व्यक्तिगत काम से गए हैं, वो किसान, जो विरोध करने वाले किसान है या किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर किसी पार्टी के तो कौन सी पार्टी के हैं, क्या है, सरकार में रहें ना रहें, क्या करें, जिनको आगे का रास्ता पता नहीं, जिनका हेलीकॉप्टर उचाना में उतरने नहीं दिया जाता, जिनका हेलीकॉप्टर करनाल में उतरने नहीं दिया जाता, जिनको सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं करने जाता, जिनके नाम के बोर्ड लगा दिए गए। मैं मेरे साथ ना बालमुकुंद जी एक थोड़ा किसानों को लेकर समस्या हो रही है कि ये किसान है या नहीं है। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के नेता राकेश बैंस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता राकेश बैंस साहब, अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता के किसी काम से अपने घर से बाहर निकलता है, कहीं अस्पताल जाता है, अपने पर्सनल काम से निकलता है, तो कैसी तरह से विरोध किया जाएगा किसानों की तरफ से, उनका घेराव किया जाएगा? नासिर जी देखिए, आज देश में 3 काले कानूनों को लेके आंदोलन कर रहे हैं किसान पूरे देश में। हाँ। और संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा आह्वान किया हुआ है कि किसी भी सत्ता पक्ष के विधायक का, एमपी का विरोध किया जाएगा जब भी वो जो है सार्वजनिक कोई कार्य करेगा, जो प्रशासनिक काम करेगा। राकेश बैंस जी, अगर कोई विधायक किसी अस्पताल में जाता है मरीजों का हालचाल जानने के लिए, या अपने ही किसी पर्सनल काम से, या अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए, या अपने घर के किसी काम से, तो तब भी विरोध किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? अभी आप किसान नेताओं ने हिसार वाली घटना के बाद बताया जा रहा है, दीप कमल सारन हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं और ये लिख कर दिया है कि हम सार्वजनिक कार्य का विरोध नहीं करेंगे सरकार के किसी काम का। किसने लिख के दिया? ये गलत गुमराह क्यों कर रहे हैं जनता को? किसान नेताओं ने कह रहे हैं वो। दीप कमल सारन जी, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? यही ये देखिए, होता क्या है, जब विरोध करके तो अब ये जनता के बीच में रास्ता ढूंढते हैं जाने का। कभी तो गौशाला के तौर पर अच्छा, किसानों ने लिखकर नहीं दिया कि हम, कभी प्रभात फेरियां ढूंढते हैं, कभी वो गुरुकुल में जाने की कोशिश करते हैं, कभी वो व्यायाम उसके करते हैं। अब इनको कोई चारा नहीं मिला। अब ये जो है दीप कमल सारन जी हमारे साथ, हॉस्पिटलों का सहारा ले रहे हैं। दीप कमल सारन जी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश बैंस। हाँ, ये राकेश बैंस से कह रहे हैं कि हाँ, कौन सी भारतीय किसान यूनियन के? ये चडूनी ग्रुप के हैं। हाँ, चडूनी ग्रुप के हैं ना। तो चडूनी जैसे कांग्रेसी लोगों के से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या वो कोई जायज बात करेंगे? उनके लोग जो पैसे लेके, करोड़ों रुपए लेके वहाँ किसानों को गुमराह करके बैठे हुए हैं, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी जडेजा के साथ सेटिंग करते हैं जो लोग, उन गुरनाम सिंह चढ़ूनी के कहने पर कोई बात मानी जाएगी क्या? अरे जब तब कहा थे, जब जींद में पंचायत में बीजेपी वाले खुद हमारे बीच में आके एफिडेविट देके जाते थे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। आज इनको हम कांग्रेसी नजर आने लगे। नासिर जी, हद क्या हद हो गई आप लोगों की, जल्दी उसकी भी। नासिर जी, आप मुझे समय दीजिए। मैंने नासिर आपको कहा था कि किसानों की आड़ में कुछ लोग अपनी हताशा और अपनी निराशा निकाल रहे हैं। ये उन्हीं में से ये जो है, देखिए, मैं चडूनी जो है, गुरनाम सिंह चडूनी, दीप कमल सारन आप ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के नेता है। के लिए कुछ नहीं रह गया। एक मिनट राकेश बैंस साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राकेश बैंस साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट। राकेश बैंस साहब फोन पर है हम लोग, तो ठीक से आवाज इसलिए नहीं आएगी। तो पहले दीप कमल सारन बोल रहे हैं, आपने जो आरोप लगाया कि कोई लिखकर नहीं दिया, सरकार और पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। जी दीप कमल जी, देखिए, एक तो इनको अखबार भी पढ़ने चाहिए साथ में। हिसार की खबरों के साथ ही अखबार में छपा हुआ आपको भेज दूंगा नासिर में, जहाँ पे किसानों ने समझौते में ये लिखा था कि केस वापिस होंगे तब जब हम सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध नहीं करेंगे। दूसरी बात, बालमुकुंद शर्मा जी कह रहे थे कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब चीजें साफ साफ है। एक चीज साफ बताइए मैंने, कांग्रेस की तरह कांग्रेस में इस बात की कंफ्यूजन नहीं है कि किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं उन तक शराब पहुंचानी है, किसान आंदोलन जारी रहेगा तभी कांग्रेस की कोई उम्मीद बचेगी, गांव में कार्यक्रम चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी को वापस जिंदा लाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की स्पष्टता है और इन्हीं के जींद की है जहां से बालमुकुंद शर्मा जी बात करते हैं। और यही इसी इलाके से नरवाना टोहाना की वो नेता हैं। इनका जो गठजोड़ है, जो कुछ लोग किसान आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं, वो और कांग्रेस पार्टी हरियाणा। दो चीजें दीप कमल जी, मैं जवाब लेना कि किसान आंदोलन को गुमराह किया जा रहा है,
या यहाँ पर कुछ किसान है या बिल्कुल भी किसान नहीं है विरोध करने वाले? नासिर जी, नहीं, इस बातों का क्या मैं यहाँ बैठ के कैसे बता सकता हूँ? ये नहीं मैं सर, तो आपको आपने ये क्या कह किया रहा ना, हूँ कि ये तस्वीरों से हरकत- पहचान लेते हैं, आप पहचानिए कि क्या किसान है इनमें। हरकत नहीं है ना, आप बताइए, आप कहिए क्या ये हरकत किसानों की है जो लठ मार रहे हैं गाड़ी पर? किसानों को तो ये भी किसानों कहा को- कि किसानों ने लाल किले पर चढ़ाई कर दी थी, उनको भी किसान बोला गया था। तो आप बताइए ना, फिर आप भी तो किसी बात का जवाब दीजिए। क्या आप कह रहे हैं कि आप विरोध कोई भी कर सकता है, गाड़ी पर लठ मारने का तो किसी भी तरह से, चाहे वो किसान हो चाहे आम आदमी हो, किसी को हक नहीं है। दीप कहिए ना, बालमुकुंद शर्मा जी, आप इन बहन जी को कहिए ना कि ये क्या हरकत है? बालमुकुंद शर्मा जी, आपकी पार्टी के लोग हैं क्या ये लोग किसान के वेश में? नासिर जी, एक बार कहिए तो मैंने कि अभी ये क्या हरकत बताया की है आपको किसानों के रूप में कि आपने? ये खुद तो कंफ्यूज हैं जेजेपी के लोग। और JJP आप के लोगों एक पर बात आरोप ये पूछिए, लग रहे हैं कि क्या आप हरकत फिक्र कर रहे हैं की कि है? किस तरह से सामान एक पहुंचाया जाए, आदमी की- इवन शराब एक तक की आदमी बात को कर रहे हैं कि जानने शराब वाला पहुंचाने की इन्होंने- फिक्र है। जी बालमुकुंद जी, आप बात पूरी हॉस्पिटल में कीजिए। एडमिट मेरी है। आवाज आ रही है आपके मैं पास? आपको उसका वीडियो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप जी, चलाइए टीवी पर मेरी उसको। आवाज आ रही है आपके पास? जी आप बोलिए बालमुकुंद जी। हाँ नासिर जी, नासिर, एक मैं बार ये आप कहता हूँ कहिए कि ये लठ मारना, नहीं, वो गाड़ी वीडियो के सुना हुआ तोड़ना, है ये दीप गलत कमल है। जी, वो वीडियो देखा है किसान जी। पहले आप तो ये इनकी बात सुन किसानों लेते को हैं। बदनाम करने की नासिर जी, कोशिश दो क्यों कर बातें रहे हैं हैं? इसमें। बालमुकुंद जी तो बात आपने पूरी कीजिए। बालमुकुंद जी, आप आप लोग लोग किसान की आड़ में लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। जी आप सुनिए तो फिर इनको चुप कराइए, मैं बताऊंगा बालमुकुंद जी बोलिए, आप दीप कमल जी सुन नहीं, लीजिए। नासिर, आप एक भी बात नहीं सुन रहे एक तो मेरी। ये बात आप नासिर जी मान के चलिए, हाँ मैं भी किसान हूँ, दीप कमल भी किसान है, और हो सकता है आप भी किसान हो। जी जो लोग हम खेती बाड़ी का धंधा करते हैं, पुश्तैनी हमारा काम है, हम जी। सब लोग किसान। दूसरा, जहाँ तक शराब की बात है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता। सुनिए पूरी बात सुन सुनिए। लीजिए सर, सुन लीजिए। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा संसार जानता है, वर्ल्ड जानता है, दुनिया के 150 देशों में ये बात विदित है कि जेजेपी के लोगों ने लॉकडाउन में शराब बिकवाई। इनके प्रत्याशी रहे जो सतविंदर राणा, वो चोरी के आरोप में जेल में रहे। अभी इनकी जो युवा इकाई के प्रधान, उनका भाई अब इस लॉकडाउन में फिर चोरी में पकड़ा गया रोहतक से। पूरे चलिए लॉकडाउन में- बालमुकुंद जी, शराब वाली बात ठीक है, उसका आपने जवाब दिया, लेकिन ये जो किसान हैं, ये वाकई में किसान है या आपकी पार्टी के लोग इनमें शामिल हैं और किसानों को बरगला रहे हैं? मेरा सवाल जरूर लें। एक जेजेपी के प्रवक्ता ये भी किसान है, किसान तो सब हैं, किसान के बारे में तो कोई विवाद ही नहीं है। ये सब लोग, मैं भी किसान हूँ, वो भी किसान है। ये एक तरह से इस तरह की बात करना अपमान करना है किसानों का, जो किसान आंदोलन कर चलिए रहे इस हैं। वक्त मैं आ रहा हूं, एक बड़ी खबर और आ रही है कि अब वहां पर जाम लगा दिया गया है। एक अहम खबर, फतेहाबाद से किसानों ने जाम लगा दिया है। हालांकि किसानों के विरोध को लेकर बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल फतेहाबाद में नाराज गुस्साए किसानों ने रोड जाम कर दिया है। देवेंद्र बबली जो विधायक हैं टोहाना से जेजेपी के, उनके विरोध में जाम लगा दिया है। किसानों ने देवेंद्र बबली पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने किसानों को अपशब्द बोले। विधायक देवेंद्र बबली वहां पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि उनके पीए घायल हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। राकेश बैंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के। राकेश बैंस साहब, एक ऐसे वक्त में जब धीरे धीरे हालात ठीक होते जा रहे हैं, यह नहीं हो सकता कि फिलहाल कुछ दिन के लिए इन विरोध प्रदर्शनों को थाम दिया जाता। अगर किसान ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक सही समय के बाद आवाज उठाने का हक सभी को है, वो हम करते हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए जाम लगा दिया गया है, काफी तादाद यहां पर मौजूद है। राकेश बैंस, आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी सर बोलिए। देखिए, सही समय तो तब भी था जब ये कानून पास किए गए, तब भी कोविड था, कोविड का निजायज फायदा उठाया गया। और कोई इतनी जल्दबाजी भी क्या थी कि जब ये कानून पास किए गए, तो ये चीज हमें सब देश को आगे रखनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये सही है विरोध के दौरान कि किसी की गाड़ी पर हमला किया जाए? जबरदस्ती कानून थोपना कहाँ जायज था? अच्छा राकेश बैंस तो साहब, आज ये वो- क्या ये आज सही वो- है कि चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई नेता हो, कि किसी की गाड़ी पर हमला किया जाए, लाठी डंडे बरसाए जाएं? नहीं, उपद्रव करना कहीं भी हम जायज नहीं मानेंगे, हाँ। पर विरोध करना हम जरूर मानेंगे। विरोध हम करेंगे और करते रहेंगे तब तक, जब तक हमारे कानून, जो ये काले कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, तब तक वापस नहीं होगा, करते रहेंगे। लेकिन किसी की गाड़ी पर हमला करना, लाठी डंडे बरसाना, उपद्रव
जो है नहीं वो करेंगे। तो फिर ऐसे लोग, अगर आप कह रहे हैं कि किसान नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों की पहचान आप भी करिए ना। अगर किसानों के बेश में दीप कमल सारन कह रहे हैं कि किसानों के बेश में पार्टियों के लोग हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, किसान बदनाम हो रहे हैं। फिर देखिए, हमने जितनी भी अपने संदेश दिए उसके अंदर क्लियर कहा है कि हमने इनका कष्ट सहना है। जितनी पुलिस बर्बरता करेगी हमने सहनी है। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि उपद्रव करना है। हाँ, विरोध करेंगे, ठोकते करेंगे और करते रहेंगे जब तक काले कानून वापस नहीं। तो वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो अस्पताल में भर्ती दीप कमल सारन। आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? दीप कमल जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? मैं सुन रहा हूँ आवाज आपकी जी। और बाल मुकुंद जी भी हमारे साथ हैं। दीप कमल जी, अब बात यहां पर यह आती है कि ऐसे लोग, अगर ऐसा है तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को अब कड़े कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसानों के बेश में आकर किसानों को ही बदनाम कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो फिर समझौते ना हो बल्कि कार्रवाई हो। देखिए नासिर, पहले मैं 3 बातें आपको बता दूं। विधायक अपने काम से अपने शहर में जा रहे थे, उनके सामने हरे रंग की एक गाड़ी में कुछ युवाओं ने उनका रास्ता रोका, बिल्कुल सामने आकर उनकी गाड़ी पर सामने से टक्कर मारी। मजबूरी में उन्होंने गाड़ी पीछे की, कोई उनके साथ टकराव नहीं किया। लेकिन जब वो युवा वहां पर सामने आकर उनकी गाड़ी पर हाथ पैर मारने लगे, लाठियां मारने लगे, तब उनसे उनकी बहस हुई। और उसके बाद मैंने आपको वो वीडियो भी भेजा है और आप दिखा नहीं सकते उस वीडियो को कि जिन लोगों को आप किसान कह रहे हैं और ये बैंस किसान कह रहे हैं, वो कैसी गालियां दे रहे हैं। मैं दावा कर रहा हूँ, आप टीवी पर चला ही नहीं सकते उसको, इतनी भद्दी गालियां तो देखिए सर, गालियां तो नेता दें या किसान दें या कोई आम आदमी दे, वो तो टीवी पर कोई भी नहीं चलाता, वीप वीप करते हैं उस पर बीप। लेकिन हाँ, जो तस्वीर आप कह रहे हैं वो तस्वीर हमने मंगाई है, वो तस्वीर हम दिखाएंगे। जो घायल हुए हैं आप बता रहे थे, वो दिखाएंगे हम बिल्कुल। आप बात पूरी बस 1 मिनट के अंदर दिखाएंगे। दीप कमल जी बोलिए। मेरे कहने का भाव ये है कि ऐसी भद्दी गालियां वो लोग दे रहे हैं, जो मैंने वीडियो आपको भेजा है, आप उसको अगर टीवी पर दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने वहां पर माहौल खराब किया है। जी। 2 बातें मैंने आपको बताई, रास्ता विधायक का रोका, उनको बहुत भद्दी गालियां दी, और तीसरा उनके निजी सचिव पर जानलेवा हमला किया जो अस्पताल में भर्ती है। जी, वो तीनों बातें आपके दर्शकों को, हरियाणा के लोगों को पता होनी चाहिए। किसान आंदोलन की आड़ में ये कांग्रेसी लोग और ये जो कुछ और राजनीतिक मंशा वाले लोग हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। बाल मुकुंद शर्मा जी, बदनाम करने की ऐसी हरकतें पहले भी हुई है सामाजिक तौर पर, और अब फिर से कर रहे हैं। भोले लोगों को बहका रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनके कंधे पर। बाल मुकुंद शर्मा जी, किसानों के कंधे पर रखकर ही फिलहाल क्या कांग्रेस राजनीति करेगी? इस तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए, कांग्रेस का ऐसा कभी वो नहीं रहा। कांग्रेस ने स्वाभिमान के साथ जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। हम किसी के कंधे बंदूक रखेंगे, ये तो आने वाले 100-200 साल में भी संभव नहीं है भाई साहब। आप ये लोग बौखला गए हैं, इनका दिमाग भी काम करना बंद कर गया। ये ऐसी बात करते हैं उन लोगों पर जिन्होंने जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। अब ये जेजेपी तो क्या आप मान के चलोगे, 30-40 किलोमीटर के एरिया में एक पार्टी है, जो 6-7 सीट वहाँ इनकी आ गई, वो भी बाई चांस इधर उधर के लोग आ गए। ये जो बबली है, ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बंदे ने ये कांग्रेस से टिकट मांग रहा था। अच्छा। एक काला जो इनका विधायक है, वो भी निर्दलीय। सर, वो अलग बात है कि कौन किससे टिकट मांग रहा था, लेकिन अब जब सीटें आई थी तो आप भी कोशिश कर रहे थे कि सरकार हम भी मिलकर बना लें। मेरा ये कहने का मतलब इनका कैडर नहीं है। मेरा कहने का मतलब जेजेपी का कैडर नहीं है। जेजेपी तो एक गिरोह है, ये इस तरह की पार्टी नहीं है कि ये कोई बहुत पुराना इतिहास हो। ये तो एक 10 महीने की पार्टी है, शिशु दल है। ये ऐसी नहीं कहना चाहिए इनको। ये क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी पार्टी को जिसने हिंदुस्तान की आजादी दिलवाई है, ये तो उस आजादी का भी अपमान कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी दिलाई है, 60 साल से देश को। आप मुझे ये बताएं बाल मुकुंद जी, कि क्या इस तरह का विरोध प्रदर्शन ठीक है? किसी की गाड़ी को रोकना, किसी जनप्रतिनिधि को कहीं जाने नहीं देना, क्या ये विरोध प्रदर्शन ठीक है? आप भी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, आप भी। कानून अपना काम करेगा, ये कानून अपना काम करेगा। ये इसकी आड़ में अब आप किसी के आंदोलन को क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं? देखिए, ये मैं वहाँ मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन कानून अपना काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदर्शन का तरीका होता है, वो अच्छे तरीके से किसान जानते हैं। तो ये किस तरह की घटना है, किस तरह उकसाया है, क्या पता। जी, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। जी दीप कमल जी, नहीं करना है, बोलिए दीप कमल जी। मैं तो कह रहा हूँ फिर कंफ्यूजन तो यहाँ है कि किसान आंदोलन का पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और बाल मुकुंद जी समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी टाइम में श्रेय लेने के वक्त कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम साथ हैं, और जब ऐसी हरकत होती है तब कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। बाल मुकुंद जी तो कहना चाहिए कि हाँ, हम इनके साथ हैं। बाल मुकुंद जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है
कि आप पूरे के पूरे किसान आंदोलन को, किसानों की मांगों को समर्थन करते हैं आप, इस बात में कोई शक नहीं है? बिल्कुल, अभी भी करते है ना? हैं, करते रहेंगे। अब अगर किसानों पर किसी तरह से लाठी चार्ज हो जाता है, किसानों के खिलाफ पुलिस की कोई कार्रवाई आती है, तो फिर आप भी कहते हैं कि ये गलत हुआ? मैं ये कह रहा हूँ, ये इस तरह की घटना होती है, ये प्रत्यक्षदर्शी मौके पर घटना होती है, उसका विवरण होता है। हाँ। अभी हम नहीं कह सकते ना कि किसने लाठी मारी, कौन लाठी मारने वाला व्यक्ति था। किसान लाठी मारने तो आप वाले ये कहिए कि जो भी था उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। जो भी था, वो चाहे कोई भी था, वो गलत था, उसने गलत किया है, ये तो कह सकते हो। घटना जो घटित होती है वो कैसी घटना कह रही। अच्छा, दीप कमल सहारण एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे कि वो वीडियो भी दिखाइए, तो वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो विधायक थे वो गए और फिर उनके जो पीए हैं वो घायल हुए हैं। तो उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये देवेंद्र सिंह बबली के पीए हैं और देवेंद्र सिंह बबली भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उनके चोट लगी है और ये अस्पताल की तस्वीर है। इस वक्त आप देख रहे हैं विधायक देवेंद्र सिंह बबली। विधायक देवेंद्र सिंह बबली वो विधायक हैं जो चुनाव से पहले, एक दिन पहले ही, जब आखिरी दिन था नामांकन का, तो वो जेजेपी में शामिल हुए थे और उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते और उन्होंने हराया था उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को। लेकिन जो तस्वीर सामने आई, अस्पताल में विधायक के पीए भर्ती हैं, उनको चोट लगी है। इसी दौरान हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं देवेंद्र सिंह बबली। वो तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। विधायक देवेंद्र सिंह बबली के पीए के साथ हाथापाई हुई इस दौरान, जब ये विरोध चल रहा था और उनके चोट लगी है, खून वगैरह निकला है और अब किसानों ने वहां पर रोड जाम कर दिया है। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने पहले ही आशंका जताई थी और कह चुके थे कि कोई भी इस वक्त किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते, विरोध झेलना पड़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया था, कई बार अपनी पार्टी के खिलाफ भी वो बोल चुके हैं। अब इससे तो दो चीजें हैं दीप कमल सहारण जी, एक तो ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह से हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हो सकता है कि किसानों के साथ पार्टी को लेकर भी विधायक का गुस्सा सरकार को लेकर भी सामने आ जाए, इससे पहले भी आ चुका है। देखिए नासिर, किसानों की जो चिंता है, जो उनको शक है, वो बात तो बहुत पीछे रह गई। अब आज के दिन इन किसान के जो प्रतिनिधि हैं उनसे आप पूछेंगे कि 3 कानूनों के बारे में क्या बात थी, वो सारी, क्योंकि उनके सारों के जो समाधान है वो केंद्र सरकार कर चुकी है। 1.5 साल के लिए उनको पोस्टपोन कर दिया है, एमएसपी पर लिखित में गारंटी देने को तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फिलहाल आज के दिन तो स्थगित ही कर रखे हैं कानून। तो अगर ये कहा जाए कि कानून स्थगित है और बाकी जो मांगे आपकी कुछ मान ली गई हैं और कुछ पर हम चर्चा कर लेते हैं, तब तक के लिए आंदोलन उठा दीजिए। ठीक है, लेकिन नहीं, जिन लोगों को ये लगता है कि आंदोलन बैठा रहेगा वहाँ, दीप कमल जी, तभी उनकी कोई पूछ होगी, वो लोग उठने नहीं दे रहे आंदोलन को। और हमारे साथ मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं न्यूज रूम से। ज्योति, एक तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर, जो कुछ हो रहा है, दोनों ही नेताओं को आप सुन रही थी, और आपका कोई सवाल हो कांग्रेस से या जेजेपी से, वो भी आप पूछ लीजिए। मैंने सुना, देखिए दीप कमल सहारण को भी सुना, बालमुकुंद शर्मा को भी सुना, राकेश व्यास का पक्ष भी हमने जाना। आपने देवेंद्र बबली को लेकर बताया कि कब जेजेपी में आए, सुभाष बराला को हराया, लेकिन आपको ये भी याद होगा और दर्शकों को याद होगा कि विधानसभा के बाहर क्या कुछ देवेंद्र बबली की ओर से कहा गया था कि जनता के बीच में अगर जाएंगे विरोध होगा, और किस तरह की शर्त भी उनकी ओर से रखी गई थी कि हालात ये हो गए हैं। तो देवेंद्र बबली अच्छे से जानते हैं किसानों में आक्रोश कितना है, गुस्सा कितना है, हालात क्या हो गए हैं, किस तरह का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, प्रतिक्रिया की आपने बात की, निंदा किए जाने की जरूरत है जो भी किसानों की ओर से किया गया, या कथित किसान कह लें, चूंकि दीप कमल सहारण का कहना है कि हताशा से भरे लोग हैं, किसान नहीं हो सकते, हम इसकी निंदा करते हैं, या व्यक्तिगत तौर पर मैं निंदा करती हूं। लेकिन नासिर, हमें यह याद रखना होगा, ये किसान हैं या फिर नहीं, ये सवाल हो सकता है, जांच हो सकती है, लेकिन देवेंद्र बबली जनप्रतिनिधि हैं, टोहाना का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, टोहाना की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। वो अपशब्द कहें, ये बहुत ज्यादा गलत होगा। वो किसानों को लेकर किसी भी तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल करें, जो कि आरोप लग रहे हैं, वो बहुत ज्यादा गंभीर अपने आप में हो जाता है। विधायक को बड़ा दिल दिखाए जाने की जरूरत है, विधायक बड़प्पन दिखाए। तनाव की स्थिति अगर बनती है, तकरार की स्थिति अगर बनती है, तो आप गाड़ी में बैठकर, आपके पास पुलिस है, आपके पास सुरक्षा बल है, आप निकल सकते हैं। तो स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए विधायक की ओर से क्या प्रयास किए गए? क्या विधायक की तरफ से, मान लीजिए किसानों ने विधायक का घेराव किया, उनकी गाड़ी को रोका, उनकी गाड़ी पर डंडे मारे, और इसी दौरान विधायक भी तैश में आ गए, वो गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने भी किसानों को अपशब्द कह दिए, तो किसानों की नाराजगी इससे ज्यादा बढ़ गई कि विधायक ने कुछ अपशब्द बोले हैं, हालांकि विधायक के ऊपर भी उनका भी घेराव किया गया।
देखिए, विधायक का घेराव कोई पहला मौका नहीं। सीएम को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर लगातार तस्वीरें आती रही। इससे पहले दूडाराम का विधायक का विरोध किया गया था, सुनीता दुग्गल का किसान विरोध कर चुके हैं, बहुत सारे नेताओं का विरोध हुआ है। ये पहला मौका नहीं। देवेंद्र बबली खुद जानते हैं कि जनता के बीच में जाने पर विरोध की स्थिति है हरियाणा में। अभी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को, जो भी बड़े नेता हैं, उनको फिलहाल इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए कि वो किसानों की किसी भी जगह पर गए तो वहां पर उनको विरोध सहना ही होगा। देखिए, ना सिर्फ सहना ही होगा हम नहीं कह सकते। हालांकि दीपकमल सहारण की ओर से हवाला इस बात का जरूर दिया गया कि किसानों की ओर से फैसला लिया गया था कि अब नेताओं का विरोध नहीं किया जाएगा। लेकिन स्थिति ये भी है कि हम सभी गांव की बात नहीं करते, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर बोर्ड्स लगा दिए गए हैं बाकायदा। बीजेपी जेजेपी नेताओं का आना यहाँ पर बैन है, इस तरह के लगाए गए हैं बोर्ड। विरोध होगा कि ये हम नहीं कह सकते, लेकिन विरोध से बचने की जरूरत है। अगर स्थिति तनाव की बनती है तो विधायक को भी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन पीए के साथ जो अगर मारपीट की गई है, जिस तरह के आरोप हैं और तस्वीरें भी हमने दिखाई, तो ये वाकई निंदा किए जाने की जरूरत है, इस पर एक्शन लिए जाने की भी जरूरत है। बिल्कुल एक अहम बात आपने कही। अब यही सवाल आता है, दीपकमल सहारण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपकमल जी, तस्वीर हमने दिखाई, जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे, सवाल यह है कि क्या विधायक देवेंद्र सिंह बबली रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, कार्रवाई करवाना चाहेंगे? आपकी पार्टी इस मामले में कार्रवाई करेगी, आपकी सरकार कार्रवाई करेगी कि जिन लोगों ने विधायक को रोका, मारपीट की गई, या फिर इसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा? दीपकमल जी, आवाज सुन रहे हैं आप? दीपकमल जी, दीपकमल सहारण, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, बालमुकुंद शर्मा जी, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। बालमुकुंद जी, एक तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो क्या होना चाहिए? अगर कोई किसी पर हमला करता है, कोई किसी पर लाठी मारता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसानों पर कोई मारे या किसान किसी को मारे या किसानों के वेश में कोई मारे, तो क्या होना चाहिए? देखिए, ज्योति जी ने जिस तरीके से वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनको इस चीज का पता है। वो शायद, मैं समझता हूँ, मैं ज्यादा परिचित नहीं उनसे, लेकिन वो जरूर किसान परिवार से संबंध रखती होंगी। मैं भी खुद किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और कमलदीप भी किसान परिवार से संबंध रखता। हम सब लोग किसान हैं। किसानों की जहां तक बात है, किसान एक पवित्र तरीके से जो अपना इसको अंजाम दिया है, 6 महीने से धरने पर बैठे हैं और वो अपनी मांग बनाने के लिए सरकार से बात कर रहे हैं। जैसे ज्योति जी ने कहा कि विधायक को संयम रखना चाहिए था। अगर विधायक संयम रखता तो मैं समझता हूं इस तरह की स्थिति नहीं आती। और खुद विधायक ने 1 महीने पहले बयान दिया था कि हमें हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, लोगों में स्थिति खराब है। यहां तक बोला था उन्होंने कि लोहे के अंडर गारमेंट बनवाने पड़ेंगे। यस, मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना भी हमारे हरियाणा में, पंजाब में, उत्तरी हरियाणा में, जहाँ तक मैं जिस एरिया से समझ सकता हूँ, किसान है बड़ा शांति में प्रदर्शन करता है, बहुत सभ्य तरीके से प्रदर्शन करते हैं। किसान ऐसा नहीं करता। संयम रखना चाहिए था विधायक को, और उस विधायक को जिसको पहले से स्थिति का पता है कि किसान कितना दुखी है, किस तरीके से सरकार ने, किस तरीके से इस तरीके सरकार ने हथकंडे अपनाए। और वो तो लोगों से कहते हैं कि जेजेपी को बीजेपी से बाहर आना चाहिए, समर्थन वापिस लेना चाहिए। ये एक गुस्सा है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अभी भी सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये सब आंदोलनरत किसानों से बैठ के बात करनी चाहिए। आज जिस तरीके 6 महीने से प्रदेश का माहौल है, सब कुछ चक्का जाम हुआ बैठा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल तली में आके लगी और किसान अपने घर पर नहीं जा पा रहे, कोरोना काल भी है, तो सब कुछ को देखते हुए सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। एक चीज ये भी है, मैं आता हूं आपके पास बालमुकुंद जी। ज्योति, एक चीज ये भी है कि किसान अगर विरोध कर रहे हैं कहीं पर भी, तो सरकार की तरफ से, बीजेपी जेजेपी की तरफ से यह कह दिया जाता है कि वो किसान नहीं है, ये तो किसान के वेश में कोई और है। तो क्या ये भी एक अलग तरह के इस माप को एक दूसरे एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जी, किसान विरोध नहीं कर रहे, किसान ऐसा विरोध नहीं करते, किसान तो शांति से बैठे हुए हैं, जबकि किसान कह रहे हैं कि नहीं जी, विरोध तो हम ही कर रहे हैं? बिल्कुल नासिर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि देखिए, जब किसान या किसान नेता या कोई भी संगठन ये फैसला लेता है कि नासिर कि हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे, तो ये कैसे मान लिया जाता है कि किसानों का फैसला है? ये भी हो सकता है कि वो लोग किसान ना हो, किसान ही कह सकते हैं। दूसरी बात, दीपकमल सहारण की ओर से ये कहा गया कि चढ़ूनी कांग्रेसी है या किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस वक्त विज्ञान भवन में अलग अलग दौर की वार्ता चली, तो सरकार के साथ किस तरह से किसान नेताओं का या किसानों का प्रतिनिधित्व वो कर रहे थे, कैसे उस डेलीगेशन में शामिल थे। तो देखिए, ये सहूलियत के हिसाब से बातें की जाएंगी। अगर इनके हिसाब से बातें होंगी, इनको बातें सूट करेंगी, तो सही उसको मानेंगे। अगर सरकार के साथ किसान खड़े होंगे, वो किसान हैं। इसमें सबसे बड़ी समझने की बात यह है, बालमुकुंद शर्मा की ओर से भी कहा गया कि 6 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं नासिर,
और जितना आप जानते हैं, जितना मैं समझती हूं, जितना कि हरियाणा वासी या देशवासी जानते हैं, इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला होगा। अगर छिटपुट घटनाओं की बात ना करें, बेहद शांति से किसान आंदोलन कर रखे हैं। सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर आंदोलन प्रदर्शन को नहीं सुना जाएगा तो तमाम आंदोलन प्रदर्शन बेमानी हो जाएंगे। लेकिन इसमें समझने की बात यह भी है नासिर कि किसानों की ओर से भी प्रयास किए जाने चाहिए कि बातचीत से अब कोई रास्ता निकले। क्योंकि पंजाब की आप बात करते हैं, वहां से विरोध की तस्वीरें सामने आती हैं, हरियाणा की आप बात करते हैं, हरियाणा से विरोध की तस्वीरें सामने आती हैं। तो नेता जनता के बीच जाएंगे, जनता ने चुनकर उनको भेजा है, लेकिन सरकार भी प्रयास करे कि बातचीत हो, किसान नेता भी आगे आए, क्योंकि बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। इस तरह के विरोध मैं आता हूं आपके को पास ज्योति, और अजय गुलिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेजेपी से। अजय गुलिया साहब, किसानों के विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। विधायक देवेंद्र सिंह बबली का विरोध किया गया, उनके पीए भी घायल हुए हैं। किसानों का आरोप यह भी है कि विधायक ने किसानों को गालियां दी हैं, अपशब्द बोले हैं। देवेंद्र सिंह बबली कह रहे हैं कि उनको भी गालियां बकी गई हैं। हर तरह की दोनों तरफ से आरोप हैं। जेजेपी का, बीजेपी का यह कहना है कि किसानों के बेश में किसानों की शक्ल अख्तियार करके ये राजनीतिक पार्टी वाले लोग विरोध कर रहे हैं, किसान ऐसा विरोध नहीं कर रहे। तो क्या ये किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी कि नहीं जी किसान नाराज नहीं है, ये तो राजनीति हो रही है इस पर? नहीं, देखिए नासिर भाई, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसान कोई भी, मैं देखिए हम सब लोग किसान परिवार से हैं, उनको विरोध करने का लोकतांत्रिक राइट है। लेकिन देखिए इस प्रकार से हमला करना किसी के ऊपर भी, जनता के प्रतिनिधि या कोई आम आदमी के ऊपर भी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और दूसरी बात देखिए, ये मेरे और आपके कहने की बात नहीं, विजुअल्स आपने भी देखे हैं, सबने देखे हैं जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला हुआ और उनके पीए को चोट लगी। ये देखिए इसकी मैं कहता हूँ इसकी कड़े शब्दों में निंदा। अच्छा, ऐसा कई बार हुआ है अजय गुलिया जी कि कई बार बहुत से नेताओं का विरोध किया जाता है, उनकी गाड़ियों का घेराव किया जाता है, तो नेता बाहर नहीं निकलते गाड़ी से, काले झंडे दिखाए जाते हैं। उस दौरान वहां पर पुलिस भी होती है, उनके सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, तो वो चीजों को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि वो बाहर निकले और उन्होंने गाली बकी। हालांकि देवेंद्र सिंह बबली वो शख्स हैं जो किसानों को लेकर पहले भी बोल चुके हैं कि इस वक्त इतना बुरा हाल है कि हम क्षेत्र में जा नहीं सकते। नहीं नासिर भाई, देखिए वो आप विजुअल्स देखेंगे, इसमें मेरे कहने की कोई जरूरत है, मेरे कहने के लिए कुछ बच भी नहीं जाता। आप देखिए, आप विजुअल्स देखिए, उसमें भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे आपको देगा और सुनाई भी देगा किस प्रकार से लोग अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और उनके ऊपर जो हमला हुआ है, देखिए उसकी मैं कड़े शब्दों में, तो कड़े शब्दों में निंदा के अलावा क्या कार्रवाई करने की भी बात की जाएगी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से? क्या आपकी पार्टी के विधायक को घेरा गया, उनके गाड़ी पर मान लीजिए लाठी बरसाई गई है, उनके पीए को घायल किया गया है, तो क्या कार्रवाई करवाएंगे, रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे? नासिर भाई देखिए, वो तो देवेंद्र बबली जी इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, ना सिर्फ विधायक, एक आम नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक अगर किसी के ऊपर भी इस प्रकार की कोई हमला होता है तो मैं कहता हूँ दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ज्योति कुछ कह रही थी मेरी सहयोगी जी। ज्योति, हाँ अजय गुलिया जी, आपसे सवाल है सर, किसानों ने जो किया, या किसान आप इनको मानेंगे नहीं मानेंगे, कथित किसान कहेंगे या विरोधी दलों के नेता या कार्यकर्ता जो भी कहेंगे वो बात की बात है, किसानों ने जो किया, गाड़ी पर अगर डंडे बरसाए बहुत गलत है, हम खुद इस बात को स्वीकार करते हैं, या हम खुद इस बात को कहते हैं, पीए के साथ मारपीट की गई, बहुत गलत किया गया। लेकिन आपकी पार्टी के विधायक ने जो किया सर, क्या वो सही किया गया? गाड़ी से उतरने की वाकई चलिए उनका अधिकार है, ऐसी स्थिति में जनता का प्रतिनिधि स्थिति को संभालने की प्रयास करता है या फिर पुलिस की ही चुनौतियां बढ़ाता है? वो चाहते तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। आप इस बात को मानेंगे जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं? नहीं ज्योति जी, देखिए ये विजुअल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, उनके सहायक को चोट लगी। ये घटना आगे, ये और आगे भी जा सकती है। नहीं, ऐसे में देखिए अजय गुलिया जी, वो ठीक है, गाड़ी में हमला हुआ, गाड़ी पर हमला हुआ, ऐसे में तो और भी खतरनाक हो सकता था विधायक के लिए कि अगर वो गाड़ी से बाहर निकले। कल परसों की बात है, बबीता फोगाट का भी घेराव किया गया, चरखी दादरी में उन्हीं का क्षेत्र है, वहां पर उनकी गाड़ी का घेराव किया गया, लेकिन वो नहीं निकली गाड़ी से। नहीं तो वो भी कह सकते थे ये तो मेरा क्षेत्र है, मैं इस शहर की, इस जिले की लड़की हूं, बल्कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर बाहर निकलना बेकार है, पुलिस वालों ने मामला संभाला, वो निकल लिए वहां से। नहीं नासिर भाई, जब गाड़ी पे हमला हो गया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, गाड़ी को रोक लिया गया, तो इसके अलावा उनके पास रास्ता क्या बचता था? जब गाड़ी पे हमला तो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ अजय गुलिया जी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी के विधायक हैं।
नासिर भाई, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये लोग जो इस प्रकार का किसान भाई इतने दिनों से अपना आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग किसान नहीं हो सकते। नहीं अजय गुलिया जी, गुलिया साहब भी किसान कैसे नहीं हो सकते सर? देवेंद्र बबली की ओर से विधानसभा परिसर के बाहर ये कहा गया कि स्थिति ऐसी है कि किसान हमारा विरोध करेंगे, लोहे के कपड़े पहन के जाने होंगे। और तो ये बात क्यों ज्योति, कही गई थी? वो बाइट हम सुनाते अपने दर्शकों को कि किस तरह का अंदेशा उन्होंने जताया था। कही थी बात कि किसान इतने नाराज हैं कि वो इस तरह से हम जा नहीं सकते अपने क्षेत्रों में। वो बाइट सुनते हैं, वो बयान सुनते हैं देवेंद्र सिंह बबली का, जो कुछ दिन पहले का था, कुछ महीनों पहले का था। प्रोग्राम करवा लीजिए जी, मैं मान जाऊंगा जी। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जाने ना ना मतलब भी नहीं, डंडे का लकुटेंगे जी, इसलिए बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे जी, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाए। मुख्यमंत्री जी आप प्रोग्राम करवा लीजिए जी, मैं मान जाऊंगा जी। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जाने ना ना मतलब भी नहीं, डंडे का लकुटेंगे जी, इसलिए बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाए। अजय गुलिया जी, विधायक तो पहले से ही आशंका जता रहे थे कि हेलमेट पहनना पड़ेगा, लोहे के कपड़े बनवाने पड़ेंगे और उसके बाद ही हम बच पाएंगे। तो कुछ सरकार ने विधायकों की फिक्र करते हुए उनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया और आज वो देख लिया गया। कार्यक्रम ना करने देना एक अलग बात है और इस प्रकार से हमला करना एक बिल्कुल अलग बात है। देखिए, कार्यक्रम ना होने देना, उसका विरोध करना, काले झंडे दिखाना, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो कर। लेकिन आपको इस डेमोक्रेसी में आपको अपने राइट्स को अवेल करने की जरूर आजादी है, लेकिन आपको किसी के ऊपर भी हमला करने की आजादी नहीं है। जो उनके ऊपर हमला हुआ वो गलत है। देखिए, विरोध बिल्कुल गलत है। किसी पर भी हमला हो, किसी के साथ भी मारपीट हो, किसी को भी घायल किया जाए, बिल्कुल गलत है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई नेता हो। बिल्कुल, देखिए भारतवर्ष के अंदर सभी नागरिक। तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि अभी दीपकमल सारन भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं हो सकते ऐसी हरकत करने वाले। तो ऐसे लोग जो किसान नहीं हैं या किसान भी हैं जो किसी पर हमला कर रहे हैं, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिर आप क्या करेंगे, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कानून अपना काम करेगा, प्रदेश में कानून का राज है। चलिए, मैं और बालमुकुंद शर्मा है हमारे साथ। बालमुकुंद जी हैं? अच्छा, बालमुकुंद जी काफी देर से खामोश है, मुझे लगा चले गए हैं। बालमुकुंद जी नहीं। क्या जी बालमुकुंद जी, कार्रवाई होनी चाहिए ना ऐसे लोगों के खिलाफ जो किसी पर हमला करें, किसी को घायल करें? नहीं, हम ये देखने वाली बात है, अगर विधायक जी ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई होगी लोगों के ऊपर, तो अच्छा, ये भी बात आ रही है क्या कि विधायक जी ने गाड़ी चलाई है? हाँ जी, तो विधायक जी पे कार्रवाई होगी ना इससे। तो हाँ, विधायक जी ने गाड़ी चढ़ा दी लोगों पे, भीड़ पे, लोगों पे, तो आक्रोशित हो गए लोग। नहीं, क्या ये आप तक खबर पहुंचे कि विधायक ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा जी, इसका ये मतलब आप तक खबर पहुंची है? हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, खबर नहीं है, पुख्ता खबर है। अच्छा, पुख्ता। लोगों पे गाड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल। ओके। तो अब इसमें क्या होना चाहिए बालमुकुंद जी, अगर विधायक ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की या विधायक के पीए को घायल किया गया? देखिए, मैं कानून के हिसाब से तो ये कहना चाहूंगा कि विधायक जी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और फिर लेकिन उनको बड़ा जलेबी दिखाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए लोगों से। अच्छा, आज की हालात में तो जैसे ज्योति जी ने कहा कि विधायक है, उनका भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, और जो विधायक खुद ही आशंका जाहिर कर रहा था कि हमें अंडरगारमेंट्स पहन के जाना चाहिए, और वो फिर इस तरह की अच्छा बालमुकुंद जी, बिल्कुल सही बात है। और किसानों ने पहले ही कह दिया कि भाई कोरोना आप लोग कर रहे हैं, तो कोरोना तो शुरू से है, अगर कोरोना से इतना डर है तो किसानों की बात मान लीजिए और किसानों को घर जाने दीजिए, है ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन बालमुकुंद जी, एक और मेरी बात है कि किसान की आड़ में क्या कोई और भी किसानों का सहारा लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? नासिर जी, मैं माफी के साथ आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आड़ लेने की सभी किसान हैं। मैं कहता हूँ, आप ये मानो, अगर 1 एकड़ किसी के पास जमीन है, एक क्यारी भी जमीन की है खेती की, तो वो किसान है। खुद किसान हूँ, आप भी शायद किसान होंगे। ये ज्योति जी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हर इंसान जुड़ा हुआ है किसान से, कृषि कानून, कृषि के कार्यों से। हाँ, ये इतनी सीधे तौर पर जुड़े हम जो ना खेती करते हैं, खेती बटाई पे भी देते हैं, खुद भी करते हैं, तो हम सब लोग किसान। क्या आप हर तरीके से किसान आंदोलन के साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी प्रदर्शन हो? मेरी 7 पीढ़ी से मैं बता सकता हूँ, हम लोग किसानी खेती करते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बालमुकुंद जी
कि चाहे किसी भी तरह का प्रदर्शन हो किसानों की तरफ से, क्या आपकी पार्टी और आप साथ में हैं? बिल्कुल साथ में है। या उसमें ये डिवाइड करेंगे कि देखिए जी कहीं पर अगर मारपीट वाला प्रदर्शन होगा तो हम साथ में नहीं है? नहीं, मारपीट तो किसान करता ही नहीं जी। अच्छा। ये बात तो आप समझो। ये नहीं आरोप लगा रहे हैं ना जेजेपी के कि ये किसान नहीं है, ये तो कांग्रेस के लोग हैं। जी अजय गुलिया जी, हाँ जेजेपी वाले दबाव बना रहे हैं, गाड़ी ये चलाते हैं, गाड़ी ये देते हैं, बताओ। चलिए मैं अजय गुलिया साहब, हाँ बोलिए। नहीं, ये कह रहे हैं किसान तो मारपीट करता ही नहीं, ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि किसान मारपीट करता ही नहीं, तो फिर ये लोग कौन थे? और इसमें कांग्रेस की तो बात ही नहीं है। कांग्रेस के तो मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश से रहे पूर्व मुख्यमंत्री किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे थे, उनका वीडियो सामने आया था, कह रहे थे आग लगाओ आग लगाने का समय है। तो कांग्रेस की तो सोच, देखिए समाज में जब अराजकता का माहौल होगा तो कांग्रेस को भी माफी खाती है। कांग्रेस के लोग तो ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो। अब कितने सीनियर कांग्रेस के नेता, कई बार के पूर्व में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, 9 बार सांसद रहे छिंदवाड़ा से, कमलनाथ जी क्या कहते हैं कि आग लगाओ, आग लगाने से मतलब है, हमें किसानों से कोई मतलब नहीं है। ये बात कांग्रेस के सीनियर नेता कहते हैं। आप अजय गुलिया जी किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस से जोड़कर दिखाना चाहते हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन ही नहीं कर रहे, क्या आपकी पार्टी है किसानों के साथ अजय गुलिया साहब? नहीं, बिल्कुल किसानों के साथ है। किसानों की जायज मांगे माननी जानी चाहिए। कौन सी, क्या तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए अजय गुलिया जी? नहीं, देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि नासिर भाई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो सर कितनी बार हो चुकी है, किसान कहने के भाई चर्चा की गुंजाइश नहीं है, रद्द कर दीजिए, हमें जाने दीजिए घर पे, हमसे ज्यादा कुछ हो जाएगा, किसानों से ज्यादा देश के लिए कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, मैं नासिर भाई यही तो आपको एक चीज कह रहा हूँ कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और कितने लोग अपने घरों पर हैं जो इनसे संतुष्ट हैं, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और जो किसानों के हित में हो वही निर्णय होना चाहिए। लेकिन बाकी कुछ लोगों को इसमें राजनीति नजर आती है, अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए वो नहीं चाहते कि आंदोलन समाप्त हो। तो मैं आता हूँ, ज्योति भी मेरे साथ है। ज्योति, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बालमुकुंद जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी तासीर हरियाणा की बना दी जेजेपी के लोगों ने कि बीजेपी के लोगों के पास तो पहले जमीन ही थी, वो बिना बिसुए के थे, और जेजेपी वाले लोगों ने अपनी जमीन बेच दी। अब सारे किसान कांग्रेसी हो गए, यानी कि कांग्रेस के लोग ही किसान रह गए प्रदेश में। ये कहना चाहते हैं जेजेपी के लोग, भाई हम ही किसान हैं सारे, तो फिर हम किसान हैं और इस किसान आंदोलन के साथ हैं। ठीक है, ये मान के चलें। ज्योति भी मेरे साथ है, उनकी भी एक प्रतिक्रिया लेते हैं। ज्योति, क्या इस वक्त अब ये कोशिश की जा रही है कि आंदोलन को अब पार्टियों से जोड़ दिया जाए, राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश की जाए, ताकि जनता के बीच जो एक संदेश जाएगा तो उसमें जो जनता का समर्थन था उस पर फर्क पड़ जाएगा? जी लेकिन देखिए समझने वाली बात ये है नासिर, जैसे कि अजय गुलिया की ओर से भी कहा गया कि कितने लोग घर पर हैं, कितने लोग आंदोलन कर रखे हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन जेजेपी और डिप्टी सीएम की हम बात कर लें, जहां तक मेरी जानकारी है डिप्टी सीएम भी किसानों के समाधान निकले, किसानों के हित में समाधान निकले, इसके लिए पत्र भी लिख चुके हैं केंद्र को 1 या 2 बार। अब 11 से 12 दौर की वार्ता क्यों हुई? अगर ये किसान नहीं थे तो 26 जनवरी से पहले क्यों बातचीत की गई? उस वक्त क्यों नहीं कहा गया कि ये कांग्रेस के साथ के या विपक्षी दलों के हैं, विरोधियों के हैं, इनको भड़काया गया के या फिर उकसाया गया के? ये बहुत देखिए सरकार को सोचना चाहिए, इस पर मैं ये कहूंगी। और अब ये बहुत जरूरी है कि समाधान निकले, अब बातचीत होनी चाहिए। और अगर ये विरोधी दलों के लोग हैं, जो कि दीपकमल की ओर से कहा गया, या अजय गुलिया को लगता है कि कांग्रेस के लोग हो सकते हैं, तो आप बातचीत कीजिए ना। अच्छा, इसमें एक बात और भी है ज्योति, जो मुझे लग रहा है कि अगर ज्योति जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस के लोग भी विरोध कर रहे हैं तो वो भी भारत के नागरिक हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं। अगर वो विरोध कर रहे हैं उसका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन अगर वो नहीं, देखिए वो कांग्रेस के, नहीं अजय गुलिया जी, बात यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई किसी के साथ मारपीट कर रहा है तो फिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? फिर कार्रवाई की बात आती है तो फिर कदम क्यों पीछे खींच ले जाते हैं फिर? नहीं, देखिए नासिर भाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि प्रदेश में कानून का राज है और कानून अपना काम करेगा और होना भी चाहिए। नहीं, अभी हिसार वाला मैटर हुआ था ज्योति, आपको भी मालूम होगा कि हिसार में कि भाई कार्रवाई करेंगे, केस दर्ज करेंगे, फिर किसानों ने हंगामा किया, फिर वापस ले लिए केस। तो सिर्फ क्लियर करके मजबूती से बताया जाए कि देखिए जी ये किसान नहीं है, अगर ऐसा है तो। आपका क्या कहना है ज्योति? बिल्कुल ठीक कहा नासिर आपने। सरकार ये स्टैंड क्लियर कर दे कि जो नेताओं का विरोध कर रखे हैं ये किसान हैं या फिर नहीं। अगर ये किसान नहीं है तो इन पर एक्शन भी लिया जाए,
जो मामले दर्ज किए जाते हैं, जैसे ही मामले वापस लिए गए तो आप किसके लिए दरियादिली दिखा रखे हैं? क्या किसानों के लिए, जिनको आप किसान भी नहीं मानते हैं? तो इस पर स्टैंड क्लियर किए जाने की जरूरत है। अगर बबली के पीए पर किसानों की ओर से या कथित किसानों की ओर से, या फिर इनका कहना है कि कांग्रेस के लोग थे जिसकी ओर से भी विरोध किया गया है, वहां भी एक्शन लिए जाने की बिल्कुल। जरूरत और है। ये सरकार बहुत सही सबकी बात दिखाए। है, ये जेजेपी के लोग भी कह रहे हैं, ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, और ये हम भी कह रहे हैं कि किसान किसी पर हमला नहीं कर सकता, किसान किसी को मार नहीं सकता, किसान किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता। किसान तो धरती का पेट चीरकर अपने खून पसीने से देश के लिए और दुनिया के लिए अन्न उगाता है। तो फिर जो लोग किसान नहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डर क्यों? अजय गुलिया साहब। नासिर भाई, और अगर किसान भी है, कोई किसान का वेश धारण कर कर आता है और किसी के साथ गलत करता है तो कानून उसके लिए भी है। नहीं, बिल्कुल नासिर भाई, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आपको लोकतांत्रिक रूप से अपना विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वो आपको अधिकार कोई संविधान नहीं देता कि आप नहीं। देखिए अजय गुलिया साहब, मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप उस पर नहीं आ रहे सर। ये आपके एक विधायक का विरोध हुआ, हो सकता है, और ये विधायक उसका विरोध हुआ है जो किसानों के हक में बोल भी चुका है और उसने अंदेशा भी जताया था, उनका हुआ, फिर और किसी का होगा। तो सर ऐसी कोशिश होनी चाहिए ना कि अगर कोई किसी पर हमला कर रहा है तो कार्रवाई हो। आपकी पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए, हो सकता है सोच भी रही हो पार्टी। देखिए, इसमें पार्टी की सोच की नहीं, ये तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। और अच्छा, पर्सनल कानून किसी पार्टी के कहने से नहीं, कानून अपना काम करेगा, वो सबके लिए बराबर। नहीं, रिपोर्ट तो दर्ज कराएंगे ना, विधायक को कहेंगे। अगर मान लीजिए विधायक पर हम पीछे हटाएं कि नहीं जी आप करवाएं कार्रवाई, ये तो और भी विधायकों के साथ हो सकता है। बालमुकुंद शर्मा जी क्या कहेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, अगर किसी पार्टी के विधायक के साथ कोई हमला होता है उसके ऊपर, या उसके संग कुछ गलत होता है, तो उसमें क्या वो उस विधायक का पर्सनल मैटर होता है, पार्टी जुड़ जाती है उससे? अगर एक ऐसे मैटर में जो सार्वजनिक रूप से सबके साथ जुड़ा हो, जो सरकार के विरोध का मैटर हो। देखिए, एक व्यक्ति जब शांति प्रिय प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गाड़ी चढ़ाएगा, उनको गाली देगा, तो व्यक्तिगत मैटर रहेगा। पार्टी तो मेरे ख्याल उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक पार्टी उसमें शामिल हो जाएगी। और अगर पार्टी शामिल हो भी जाए तो ये तो कई जगह शामिल है, सरकार में भी शामिल है, बीजेपी लेकिन का भी। अब ये बात मुझे है कि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई या चढ़ा दी गई, ये आप बिल्कुल मजबूती से कह रहे हैं, क्या ऐसे सबूत हैं आपके पास? जी जी जी, बिल्कुल। मैं काफी देर से आपसे जुड़ रहा हूँ, लोगों से वहाँ मेरी पार्टी के या जो मेरे व्यक्तिगत संपर्क के लोग हैं उनसे संपर्क किया, तो यही वहाँ रूमर है इलाके में। तो रूमर है ना सर, आप रूमर को कह रहे हैं कि नहीं जी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल पक्की खबर है? नहीं, रूम मेरा पक्की खबर, मैं पुख्ता कर रहा हूँ ना, वहाँ पर रूमर करके जो लोगों ने बताया है, और जो लोग मौजूद है गांव के सरपंच वहाँ के, उनसे मैंने बात करके तब कहा है कि पुख्ता तौर पर ये कह रहे हैं विधायक ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वो तो जांच में आएगा ना जी, पुख्ता तो बिल्कुल उस टाइम उसकी कोर्ट में जाके लगेगी। तो अब क्या होना चाहिए इस मैटर में? बालमुकुंद शर्मा जी, विधायक को माफी मांगनी चाहिए, गुलिया जी और इन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए किसानों से। अजय गुलिया जी क्या कहेंगे? मैं नासिर भाई, मैं पहले भी एक चीज स्पष्ट कर चुका हूं कि कानून अपना काम करेगा। देखिए, ये बालमुकुंद शर्मा जी अब कुछ कहें, ये इनके कहने से सच झूठ नहीं हो जाता और झूठ सच नहीं हो जाता। देखिए, सब तथ्य सबके सामने है, और वहां पर जो भी हुआ है दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो। ठीक है, ज्योति आखिरी प्रतिक्रिया क्या कहेंगी? देखिए नासिर, अभी पूरी तरह से अगर मगर की स्थिति है, बालमुकुंद कुछ अलग बता रखी है, तस्वीरें भी हैं बहुत सारी। तो कुल मिलाकर विधायक को बचना चाहिए था इस तरह के बिहेवियर से। ये भी साफ है, अपने आप में गाड़ी से उतरना या किसी भी तरह के शब्द बोलना, बातें नहीं आनी चाहिए थी विधायक पर। लेकिन किसानों की ओर से भी ये सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, इस तरह का विरोध किए जाने से आपको कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। जो लोग न्यूट्रल हैं, जो लोग किसानों के पक्ष में भी नहीं है, किसानों के खिलाफ भी नहीं है, वो भी किसानों के खिलाफ हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर किसानों की ओर से सुनिश्चित किया जाए, शांति के साथ आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, अगर विरोध भी करना है तो वो भी शांति के साथ कीजिए। संवैधानिक अधिकार के इस तरह की बातों से, इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए किसानों को भी। बहुत शुक्रिया अजय गुलिया साहब, दीप कमल साहरन साहब, बालमुकुंद शर्मा जी, खबरनबी तक के साथ जुड़ने के लिए। ज्योति आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो इस बात में कोई शक नहीं कि किसान नाराज हैं और वो अपनी हक की बात लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकार कह रही है कि वो भी किसानों के साथ हैं, लेकिन किसान कहने की हमें समझ में नहीं आ रही बात। और अब किसानों की तरफ से इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नेता कह रहे हैं जो सरकार से जुड़े हैं कि ये किसान नहीं है, बल्कि किसान का रूप धारण करके कोई और लोग हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि किसान हैं और किसान हैं और किसान ही अपनी आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस किसानों के साथ है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी
किसानों की आड़ में इस तरह के प्रदर्शन कर रहा है या किसी पर हमला कर रहा है, किसी को घायल कर रहा है, तो किसानों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए, क्योंकि किसान अपने शांति प्रिय आंदोलन को लेकर अपनी तस्वीर सामने रख चुके हैं और वो वैसी ही रहनी चाहिए। तमाम और जो देवेंद्र सिंह बबली हैं, एक बार उनकी फिर से वो वाइट सुना देते हैं, जिन्होंने अंदेशा जताया था और आज उनके साथ ये कुछ हुआ। उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गाली बकी है और उनके पीए भी घायल हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। लेकिन एक पुरानी जो उनकी बाइट थी, बयान था कि हमें अगर जाना होगा क्षेत्र में तो हेलमेट पहनकर जाना होगा, वो सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी आप प्रोग्राम करवा लीजिए जी, मैं मान जाऊंगा जी। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जाने का ना ना मतलब भी नहीं, डंडे का लकुटेंगे जी, इसलिए बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे जी, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाए जी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।